इससे बेहतर है रोकथाम। अक्सर आप ऐसा वाक्य सुना करते हैं। आज हम ऐसे बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि जिसमें बचाव ही सब कुछ छिपा हुआ है। उस बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर क्या चीज़ होती है? लीवर हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है। साथ ही इसे हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्गन भी होता है जो कि बेसिकली न्यूट्रिशन को मेटाबॉलिज्म करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उससे भी ज़्यादा हमारी बॉडी को डीऑक्सीफाई करता है। हमारे शरीर जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती है उसका बॉडी से हटाने का भी काम करता है। अब प्रश्न उठता है कि हेपेटाइटिस होता क्या है, ये कैसे होता है? दरअसल इसका मेनी कॉज होता है, लेकिन कुछ आम कॉज हम इस वीडियो में जानेंगे। होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। जो अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेते हैं उन लोगों में एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक होता है टॉक्सिक हेपेटाइटिस, जो कि कुछ दवाओं के वजह से, कुछ केमिकल के वजह से या कभी कभी पॉइजन भी बॉडी में ले लेने के वजह से भी ये बीमारी हो जाता है। वही देखें तो जो हेपेटाइटिस बहुत आम होता है वो होता है वायरल हेपेटाइटिस, जो कि वायरस से होता है। जो वायरल हेपेटाइटिस होता है वो बेसिकली 5 तरह का होता है। इनको देखें तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। इनमें से जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है वो हेपेटाइटिस की जो सिम्टम होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम की तरह होते हैं, या ऐसे आम भाषा में समझे या परखे तो जो हेपेटाइटिस के सिम्टम आ जाते हैं वो हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई वाले इन्फेक्शन में होते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड के थ्रू फैल सकते हैं, साथ ही साथ ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू भी फैल सकते हैं। और अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल नहीं है। इसको ऐसे समझे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है वो ट्रीटेबल तो है पर वो क्योरेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को हेपेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। आमतौर पर जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं उनमें हेपेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ड्रग्स यूज़र, इनमें हेपेटाइटिस की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जिनको लंबी समय से कोई बीमारी है, जैसे कि किडनी की बीमारी हो गया, लीवर की बीमारी हो गया और दूसरी कोई बीमारी हो, उनको ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है बहुत वीक होता है। करते हैं सिम्टम है, इसके क्या लक्षण होते हैं। इसके जो हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं कई बार कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इसके लक्षण बहुत ही कम होते हैं या मरीज को समझ नहीं आता कि जब यह समझ में आता है तब तक बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, बड़ा रूप ले चुका होता है। वही हम बात करें कि आमतौर पर कौन से सिम्टम या कौन से लक्षण दिखाई देते हैं तो वो है फीवर होता है, जॉन्डिस हो जाता है, भूख नहीं लगता है, साथ ही साथ सोने में कमी हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, जो कि ऑयल मूवमेंट है, जो मूल का कलर होता है वो मिट्टी की कलर की जैसा हो जाता है। ये सारे हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस से कैसे बचे। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी बॉडी फ्लूइड से फैलता है, तो हमको किसी भी तरह की ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले इस बात की जानकारी लेना चाहिए कि ब्लड में किसी तरह की इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं है। वही साथ ही साथ मैं वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस रोका जा सकता है, हेपेटाइटिस को होने से बचाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बात का ध्यान रखें कि हम कंटेमिनेटेड नीडल, कंटेमिनेटेड ब्लड और कंटेमिनेटेड बॉडी फ्लूइड इन सब से दूर रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।